अहंकार ही लोभी मोही अभिमानी बना है, और इन्हीं दोषों के कारण अहंकार को वियोग का दुख होता है, हानि का दुख होता है, अभाव का दुख होता है, अपमान का दुख होता है। ये दुख परमात्मा नहीं देता, दोषों का। अगर इतनी ही बात याद रह जाए कि हम दुखी हैं अपने दोषों के कारण, तो बड़ा काम बन जाए। दूसरे को दोषी तो न ठहराएं। दूसरे को दोषी ठहराने पर और दोष बनते चले जाते हैं, दोष पर दोष बनते चले जाते हैं। अगर हमें संसार में कोई दोष न दोषी दुख देने वाला दुखदाता न दिखाई पड़े, दुखदाता दुख देने वाला न दिखाई पड़े, किससे द्वेष होगा? और दुखदाता तब दिखाई पड़ता है जब सुखदाता दिखाई पड़ता है। लेकिन ये रोग ऐसा लगा हुआ है कि रोज हमें घर में कोई सुखदाता दिखाई देता है, कोई दुख देने वाला दिखाई देता है, पड़ोस की नहीं घर में। और बाहर तो कोई ऐसे ही बाहर भी चलता है, जहां सुख देने वाला दिखाई पड़ा मोह हो जाएगा, राग हो जाएगा, और दुख देने वाला मालूम हुआ द्वेष हो जाएगा। ये राग द्वेष हमारे समस्त बंधनों की जड़ है। हमारी भक्ति में, भक्ति के पथ में, मुक्ति के पथ में, शांति के पथ में एक ही बाधा है, भगवान बाधक नहीं है, राग और द्वेष। अपना मान लेना राग है, और किसी से द्वेष करना, ये हमारे सामने ना आए, हमें न मिले, ये द्वेष है। गीता में बताया है, राग द्वेष वियुक्त इस विषयान इंद्रिय शरण। जो राग द्वेष रहित हो करके विषयों का सेवन करते हैं, विषयों में विचरते हैं, राग द्वेष वियुक्त इस विषयान इंद्रिय शरण आत्मवश्यी, वो आत्मवशी यानी अपने को वश में करने वाले स्वतंत्र होते हैं। परतंत्र होते हैं जो पर का सहारा लेते हैं। अन्य का सहारा लेने वाला परतंत्र है, किसी का सहारा न लेने वाला अपने आप में शांत और स्थिर होने वाला स्वतंत्र है। स्वतंत्रता की आशा है, स्वतंत्रता की परिभाषा है। स्वतंत्र वो नहीं है चाहे जो कुछ करे, चाहे जिसको मारे, चाहे जिसको बचावे, ये नहीं। स्वतंत्र वो है जो अपना सुख किसी वस्तु पर, किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं करता, वो स्वतंत्र है, स्व में ही शांत है। लेकिन ये शब्द सुनने में बड़ा सरल लगता है, आदत पड़ गई है, इसके अनुसार जीवन बनाना बड़े बड़े पुरुषार्थ का काम है। स्वतंत्र भक्ति हम चाहते हैं, संत का निर्णय है भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। स्वतंत्र को भक्ति मिलती है। जो किसी वस्तु में अपना सुख निर्भर करता है, जो कि व्यक्ति को सुखदाता मानता है, वो स्वतंत्र नहीं हो सकता, वो वस्तु के अधीन रहेगा। जिसमें सुख मानेगा उसके अधीन रहना पड़ेगा। जिसको किसी में सुख न दिखाई पड़ेगा, कब? जब स्वयं जान लेगा मैं ही सुख। जैसे मिश्री की जो मिठास है, शक्कर की जो मिठास है, और शक्कर ये चाहने लग जाए मुझे शरबत बड़ा मीठा होता है, जलेबी मिठाई पेड़ा मीठे होते हैं, ये शक्कर का ज्ञान है। अपनी ही मिठास में रस लेते हुए और किसी वस्तु को मीठा समझ लेना, ये अज्ञान है। वैसे अज्ञान हमारा, हम ही सुख हैं, हम सुख ही हैं, लेकिन हम दूसरे को सुखदाता मानते हैं। ऐसी आदत पड़ गई है कि सुनने के बाद भी छूट नहीं सकती आसानी से। आप लोग तो विद्वान हो, लेकिन घर जाके देखना ये छूट जाएगी। एक ही बात कुछ महीने लग जाए तो बहुत सस्ता है। किसी को सुखदाता न मानो, तब तुम्हें कोई दुखदाता न दिखाई पड़ेगा। ये बात कई बार सुनाई गई है कि सुख दुख सत्य नहीं है, मान लिया गया है। सुख दुख सत्य नहीं है नहीं, मान लिया है हमने, सुख दुख नहीं है नहीं। हम बुद्धिमान होकर के सुख दुख मानते हैं, बंधन में पड़े हैं। और एक पशु सुख दुख नहीं मानता, वो हमारे अपेक्षा मुक्त है, बस स्वतंत्र है। भक्ति स्वतंत्र है। भक्ति हम चिल्लाते हैं, जो स्वतंत्र है उसको भक्ति सुलभ होगी। स्वतंत्र कौन है? जो अपने सुख के लिए किसी का सहारा नहीं लेता, किसी को सुखदाता नहीं मानता, वो स्वतंत्र हो सकता है। रामायण का एक मंत्र, ईश्वर अंश, हम ईश्वर के अंश हैं। हम जीव हैं तो ईश्वर के अंश हैं, अविनाशी हैं, और मरने से डर लगता है, कहाँ ज्ञान हुआ? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम चेतन हैं और हमारी बुद्धि में जड़ देह भरी पड़ी है। चेतन अमल सहज सुख राशि, सुख स्वरूप है हम, लेकिन अपने को भूल करके हम दूसरे को सुखदाता मानते हैं। और सुखदाता मानते हैं तो दुखदाता तो मानना ही पड़ेगा, अपने आप दुखदाता हो जाएगा। जिसको सुखदाता न दिखाई पड़ेगा, उसको दुख देने वाला भी न दिखाई पड़ेगा। तो सुख दुख मानने से होता है, सत्य नहीं है। जो मेरा मेरा मानते हैं कुछ भी मेरा नहीं है, मैंने मान लिया है तो मेरा मालूम होता है सत्य नहीं।
माना हुआ है। तो ये तीन चीजें आप बराबर सुन चुके हो। परमात्मा से दूरी मानी हुई है, सुख दुख माना हुआ है, और संसार से सब संबंध माने हुए हैं। न संबंध सच्चे हैं, न परमात्मा से दूरी सत्य है, और न सुख दुख सत्य है। ये सुनने के बाद भी आदत पड़ गई है ना, तो आदत पड़ जाने पर वो आसानी से नहीं छूटती, अभ्यास हो गया है। बार बार मनन करें तब कहीं कुछ दिन में शायद सफलता मिल जाए, क्योंकि आदत हमारी शक्ति ही अभ्यास बन गई है। शक्ति का प्रयोग हमने गलत रास्ते पर किया है, सही रास्ते पर करने पर अभ्यास बाधक होगा। हिंदी बोलते हैं और पंजाब में जाएं एकदम हिंदी नहीं बोल सकते, अभ्यास करना पड़ेगा। बंगाल में जाएं तो बंगाली नहीं बोल सकते, अभ्यास करना पड़ेगा। हिंदी का अभ्यास है। तो जिसको हम बार बार दोहराते हैं वो अभ्यास हो गया है। अच्छा, हम बार बार क्या दोहराते हैं? मेरा मेरा। ये बार बार बचपन से दोहराते चले आ रहे हैं। गीता पढ़ते हैं, कह भी देते हैं संसार में कुछ भी अपना नहीं है, सब माया है, सब झूठा है, लेकिन अभ्यास इतने कहने से तो नहीं छूटता। मेरा मेरा का अभ्यास पड़ गया है। मेरा धन, मेरा मकान, मेरा परिवार, ये मेरा पने का जो अभ्यास है, ये बहुत दिन कोई सोचे मेरा कुछ नहीं, तब कहीं छूटेगा। संत कहते हैं जब होश आता है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है से तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। मैंने क्या दिया? लोग कहते हैं मैंने सब समर्पण कर दिया। था भी अपना कुछ समर्पण के लिए? जन्म से सब मिला तो अपना क्या है? लेकिन ये जानने पर भी, बुद्धि से समझ में आने पर भी अभ्यास नहीं छूटता। अभ्यास के कारण हम दुखी सुखी होते हैं, अभ्यास के कारण हम बंधन में पड़े हैं। गीता में भी भगवान ने सावधान किया है, अभ्यास बदल दो। कर्माभ्यास है, भावाभ्यास है, ज्ञानाभ्यास है। अभ्यास आपके जीवन में जो कुछ भी हम करते हैं वो सिर्फ अभ्यास है, जो बार बार दोहराया है। बोलना, देखना, सुनना, खाना, पीना, जो दोहराया है उसका अभ्यास हो गया है। विचार नहीं किया ये अभ्यास गलत है कि सही है। अभ्यास तो अभ्यास, हमारा अभ्यास है। हम करते हैं, हम बोलते हैं, हम खाते हैं, हम चलते हैं, हम देते हैं, लेते हैं। भला बुरा दोनों अभ्यास है। बुराई का भी अभ्यास है, आसानी से न छूटेगा। भलाई का अभ्यास है, वो भी न छूटेगा। जिसको देने की आदत है उसको लेना बड़ा कठिन है, लेने की आदत देना बड़ा कठिन है। इसलिए अभ्यास, भगवान जब इस बात का अध्ययन करते हैं जीव की दशा का, तो बड़ा सुंदर संदेश दिया है। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, ये बड़ी सुंदर प्रेरणा है। अभ्यास तो हो ही गया है। असत, जितना अभ्यास है सब असत से संबंधित है। सत्य से संबंधित, आनंद से संबंधित अभ्यास नहीं है। तो भगवान युक्ति बताते हैं, अभ्यास योग युक्तेन। संयोग का अभ्यास तो है ही है, बचपन से जो मिलता है उसका नाम संयोग है। योग का अभ्यास करो। जो मिलता है उसको संयोग कहते हैं, और मिलने के पहले और छूटने के बाद जो बना रहता है उसको योग कहते हैं। योग शब्द का ये अर्थ है, मिलने के पहले जो था और छूटने के बाद भी जो रहेगा उसका नाम योग है। योग है सत्य से, सत्य है अखंड। उस योग में खंडित नहीं, योग खंडित नहीं होता। विनाशी के संयोग में बाधा पड़ती है, अविनाशी के योग में कोई बाधा नहीं है, अगर ज्ञान में देखना आ जाए तो अभ्यास योग युक्त है। भगवान परम गुरु भगवान बताते हैं योग का अभ्यास करो, वो तो निरंतर है ही। संयोग का अभ्यास छोड़ने के लिए निरंतर जो है उससे, उसके होने की याद करो, ये अभ्यास हो जाए। लेकिन शर्त एक रख दी, चेतसा नान्यगामिना, अन्य की ओर चित्त को न जाने दो। जो अन्य है उसका अभ्यास झूठा अभ्यास होगा, जो निरंतर है उसका अभ्यास योगाभ्यास होगा। अन्य की ओर चित्त न जाने दो, तब क्या होगा? जब अन्य की ओर, दूसरे की ओर, अपने से भिन्न में चित्त न जाएगा तो योग का अनुभव होगा। योग है परमात्मा से, उस योग के अनुभव में परमानंद कहो या परम पुरुष कहो या परमात्मा कहो, उसकी अनुभूति होगी। ये इसका फल है योगाभ्यास का। तो योग का अभ्यास नहीं है, संयोग का अभ्यास है। संयोग का अभ्यास से हम भोगी बने हैं, योग के अभ्यास से हम योगा अनुभव करेंगे, इतना फर्क है। ये अपने संकल्प पर है। संकल्प किया तो आज आप यहाँ आ गए, अभी संकल्प करोगे तो घर जाओगे। बाल्यकाल से बुढ़ापे तक हम संकल्प के ही के द्वारा यात्रा किया करते हैं। बड़ी विचित्र बात है, समझ में नहीं आता कौन हमें चला रहा है। संकल्प की उत्पत्ति होती है संग से, और संग जो है, जितना भी संग है
जो संग से संकल्प की उत्पत्ति होती है वो संग है संसार का, विनाशी का, परिवर्तनशील का। एक संग ऐसा है जो होता नहीं है ही, उसको योग कहते हैं। संयोग और योग, अपने से भिन्न से जो मिलन होता है वो संयोग है। जो अपने से कभी भिन्न होता ही नहीं उसका है योग। उस योग का अनुभव करना योगाभ्यास कहलाता है। हम योगाभ्यास का मतलब है आसन, यम नियम आसन, प्राणायाम, ये समाधि इत्यादि, ये तो अभ्यास हमारे अहंकार की कृतियां हैं। योग का अभ्यास जो है निरंतर योग है, उसकी स्मृति का बार बार स्मरण करना अभ्यास कहा जाएगा, योगाभ्यास। संयोगाभ्यास तो रहता है बचपन से, जहां मेरा कहा था संयोगाभ्यास है। अब मेरा कुछ नहीं याद आता, अब योगाभ्यास चल रहा है। जब मेरा कुछ नहीं याद आता तो जो बचा है वो सत्य है, वो सत्य अखंड है, अनंत है, अभी है, यही है, सदा से है, उसकी याद आना, ये योगाभ्यास है। योगाभ्यास का अर्थ बहुत कम सुनने में आता है। आप भी आज सुन रहे हो, संयोगाभ्यास तो बहुत सुन चुके हो, योगाभ्यास भी बहुत चुके हो, आसन प्राणायाम, इसको आप लोग योगाभ्यास मानते हो। परमात्मा के निरंतर मिलन की अनुभूति की याद आना योगाभ्यास है। या सत्य कहो या परमात्मा कहो, उसकी स्मृति बनी रहे, ये योगाभ्यास है। स्मृति रहती है संयोग की, योग की नहीं रहती। जो मिला है उसी की स्मृति रहती है, छूटा है उसी की स्मृति रहती है। संयोग वियोग की स्मृति रहती है, योग की स्मृति रहती ही नहीं। योग का स्मरण करने वाला योगाभ्यासी कहा जाएगा। योग का स्मरण करने के लिए जो विनाशी है उसको देखना, उसके संयोग को देखना, उससे संयोग से मिलने वाले प्रतीत होने वाले सुख दुख को देखना और देख करके विरक्त हो जाना। विरक्त होने पर योग का अभ्यास शुरू होता है और थोड़े दिन में वो योगाभ्यास हो जाता है। योगाभ्यास का मतलब है जो निरंतर है, वो अपने से भिन्न नहीं मालूम होता, निरंतर अपने ही साथ है, हम उसके साथ हैं, हम उसमें ही हैं, उसके ही हैं। ये योगाभ्यास का परिणाम है। ऐसा ऐसे परमानंद को प्राप्त होता है। संयोगाभ्यास से सुख को प्राप्त होता है। सुख उसे कहते हैं जो मिलता है छूट जाता है, मिलता है छूट जाता है, वो सुख है। अब आनंद उसे कहते हैं ना आता है न जाता है, ज्यों का त्यों रहता है। उसका संबंध शांति से है, सत्य से है, और सत्य अखंड है, अनंत है, अभी है, यही है, सदा से है, सदा रहेगा। उसको जो जान लेता है और जान लेने के बाद उसकी स्मृति जो रखता है, इसीलिए भगवान गीता में कही ओमांग स्मृति नित्यशा, जो निरंतर मेरा स्मरण करता है, तस्याहम सुलभा पार्थ, उसको मैं सत्य रूप में सुलभ हूं। नित्य युक्त से योगिना, वो निरंतर योगी है, युक्त है, मिला हुआ है, वियुक्त नहीं होता। ऐसा योग का अभ्यास जो करे, योग का अभ्यास का अर्थ आपने सुना, जो हमसे कभी अलग हुआ नहीं, अलग कर सकता नहीं, करेगा नहीं, उसकी स्मृति बनी रहे, यो मांग स्मृति नित्यशा। वो भगवान अपने स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं, जो नित्यशा मेरा स्मरण करता है, तस्याम सुलखों में निरंतर सुलभ हूं। कहीं जाना ना पड़ेगा, कुछ करना ना पड़ेगा, क्योंकि मैं सुलभ हूं। सुलभ है योग, निरंतर सुलभ है परमात्मा, निरंतर सुलभ है आत्मा। और जो सुलभ नहीं है फिर वो कभी दुर्लभ है, और दुर्लभ जो होता है वो मिलता है, उसको हम संयोग कहते हैं, उसकी हम प्राप्ति मानते हैं। यही भ्रम है। इस भ्रम की निवृत्ति विवेक से होती है। इस विवेक की जागृति संत संग से होती है। कब? जब श्रद्धा सात्विक होती है। तमोगुणी श्रद्धा, रजोगुणी श्रद्धा, सतोगुणी श्रद्धा वो है जहां ज्ञान की ही प्यास होती है, बाकी श्रद्धा नीचे कोटि की है। केवल हमें ज्ञान के प्रकाश में हम देखने लग जाएं, ऐसा ज्ञान का प्रकाश हमें सुलभ हो जाए, ये सतोगुणी श्रद्धा में ही संभव है। वो आप लोगों को हो सकता है, लेकिन आप लोग तो, हम लोग तो बीच में अटक गए हैं। हम लोग उसको मानते हैं जो मिला है या नहीं मिला है, उसको पाना चाहते हैं। जहाँ कुछ पाने की चाह है और जहाँ कुछ छूटने का भय है, ये असत्संग है। थोड़ा ये शब्द याद रखना, पाने की चाह और छूटने का भय, ये भय और लालच दोनों शब्द असत्संगी सिद्ध करते हैं। हमें कुछ पाने का लालच है, झूठ के पाने का लालच है। छूटने का डर है तो झूठ है, उसी के छूटने का डर है। इतना छोटा सा वाक्य अभ्यास में आना आसान नहीं है। हम लोगों का तो असत का अभ्यास पड़ गया है, मिले और जो मिला है छूटे नहीं, ये खूब हमारे भीतर है। पहले जो नहीं मिला है मिल जाए, और जो मिल गया है ये छूटे नहीं, और मिले तो न मिले लेकिन ये कम से कम छूटे नहीं। ऐसा जिसको भय लगा हुआ है, लालच लगा हुआ है, वो असत का संगी है, सत्संगी नहीं है। सत्संग में
निरंतर सत्संग हो सकता है, अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि सत्य अखंड है, अनंत है, निरंतर प्राप्त है। झूठ मिलता है, छूटता है, सत्य न छूटता है न मिलता है ही। उस सत्य में हम हैं। अब आगे जब और विचार करेंगे, सत्य से हम भिन्न नहीं हैं, और सत्य से भिन्न नहीं है तो विज्ञान के प्रकाश में बुद्धि जब देखती है तो अभिन्नता का बोध होता है। इसी का नाम भक्ति है। परमात्मा से अभिन्नता का बोध भक्ति है, और संसार में अपना कुछ नहीं है, इस असंगता का बोध क्या है? मुक्ति है। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, जब निस्सार है, सत्य है, ऐसा बोध शांति है। शांति का मतलब हमें कुछ नहीं चाहिए, और मुक्ति का मतलब हमारा कुछ है ही नहीं, और भक्ति का मतलब परमात्मा हमसे अलग नहीं है। कैसे छोटे छोटे वाक्य हैं, अगर समझ पाए। जो सत्य है, परमात्मा है, आनंद है, वो हमसे भिन्न नहीं है। और जो ये संसार है, ये कभी ना मिला है, न मिलेगा, प्रतीत होता है, प्राप्त नहीं होता। लगता है मिला है, भ्रम है। ये भ्रम यद्यपि मर्षाते हूँ कालमा, एक संत का निर्णय है। रजत सीप महाभास जिमि यथा भानुकर वारी। सूर्य की किरणें जब गर्मी में दूर से देखो तो लगता है पानी बरस रहा है, पानी का बरसता हुआ दिखता है सूर्य की किरणों में। यथा भानुकर वारी यद्यपि मर्षाते हूँ कालमा। तीनों काल में झूठ है, लेकिन इस भ्रम को कोई टार नहीं सकता। फिर भ्रम कैसे टरता है? भ्रम न सके को टारी, होय विवेक मोह भ्रम भागा। जब बुद्धि में ये ज्ञान हो जाता है सत असत का, जड़ चेतन का, स्व और पर का, तब ये मोह की निवृत्ति होती है। होय विवेक मोह भ्रम भागा। जब मोह दूर हो जाता है तो शक्ति बचती है, और भ्रम दूर हो जाता है तो हमारा ज्ञान बचता है। जब ये बचते हैं तब हमारा पूर्ण ज्ञान, पूर्ण प्रेम, पूर्ण शक्ति, पूर्ण से हम संबंधित होते हैं, पूर्ण के योगी होते हैं। अभी हम अपूर्ण के संयोगी का होने के कारण अपूर्ण के भोगी हैं, संयोगी नहीं है। संयोग में तो संयोगी योगी नहीं है। संयोग है वहां तक भोग है, और जहां तक संयोग है वहां तक वियोग है, और जहां संयोग वियोग है यह सत्संग है, जहां निरंतर योग है ये सत्संग है। विचार करें तो ये अज्ञान अपने ही द्वारा हम मिटा सकते हैं। समझ में आ जाए तो, समझ में ना आवे तो बहुत कठिन है। फिर भगवान मिल जाए, गुरु महात्मा मिल जाए, खूब उपदेश सुने, लेकिन भ्रम की निवृत्ति तब समझना, मोह की निवृत्ति तब समझना जब संसार में दूसरा कुछ मालूम ही न हो। केवल ज्ञान सत्य है, केवल प्रेम सत्य है। शक्ति सेवा के लिए है, ज्ञान मुक्ति के लिए है, और प्रेम भक्ति के लिए है। 3 वाक्य हैं। ज्ञान वही है जो हम, जिससे हम मुक्त हो जाएं, या ज्ञान मुक्त हो जाए। जो मुक्त ज्ञान है, जो मुक्त प्रेम है, मुक्त प्रेम आनंद है, मुक्त ज्ञान मुक्त स्वतंत्रता है। और शक्ति जो सेवा में लग जाए तो ये सेवा में जीवन पुण्य का जीवन है, पुण्य का स्थल है। हम तो शक्ति के भोगी हैं, ज्ञान के भोगी हैं, प्रेम के भोगी हैं। ये भोगी अहंकार है। अहंग के आकारों से मुक्ति पा जाना ये आसान बात नहीं है। बरसों कोई चर्चा सुने और कभी बुद्धि शुद्ध हो जाए तो अहंग को आकारों से मुक्त कर लेना मोक्ष पा जाना है। मुक्ति गंगा नहाने से मिलती है वो और है, तीर्थों में जाकर के जो मुक्ति मिलती है वो और है, लेकिन वास्तविक मुक्ति संत मत में वो है जहां आकार समाप्त हो गए हैं। अहम ज्ञान तो है, लेकिन अहम के साथ कुछ नहीं रह गया है। तब ये अनुभव होता है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अहम जो जीव बन रहा है वो ईश्वर का अंश है, अविनाशी है, चेतन है, शुद्ध है, सहज सुख स्वरूप है। ये बोध ज्ञान है।